तो सर मई 2016 में जो घटना हुआ था यहाँ पे, जिसके बाद पोलराइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और अब तक इलेक्शन के टाइम है अभी भी पोलराइजेशन वैसे ही है। तो ये तब क्या हुआ, क्या था? आप तो यही के रहने वाले हैं, आप थोड़ा हमें बता सकते हैं? तो उसमें असल मामला दो लोगों का जाति झगड़ा था। एक वहाँ फदादातपुर के प्रधान के लड़के से और मुसाफिर लोग दलित है। इन लोगों से असल मामला ऑटो पे वो विजिट कर रहे थे, 6 किलोमीटर से वो आया था और 5 रुपए को लेके झगड़ा हुआ। उस झगड़े में FIR भी हुआ था मुसाफिर की तरफ से, लेकिन फिर वो मामला गिरफ्तारी कोई हुई नहीं। उसके कुछ दिन बाद मुसाफिर ने, जो लोकल पुलिस थी, उसको ये लेके आए फदादातपुर बाजार में और उसने कहा कि ये लड़का नामजद है, मुझको इसने मारा था, इसको आप गिरफ्तार करो। पुलिस की मौजूदगी में इसने उसको दौड़ाया। पुलिस को तो वो तो पहरे वाली पुलिस थी, उसको गिरफ्तारी से क्या लेना देना। इसने उसको दौड़ाया, वो फील्ड की तरफ भागा जहाँ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे और इसने कट्टे से फायर किया, उसको लगी नहीं मुसाफिर ने। जब वो भीड़ की तरफ भागा है तो भीड़ ने इसको दौड़ाया, फिर उसके घर पे वही अटैक हुआ। ये असल घटना है, सिर्फ 2 लोगों का झगड़ा था। फिर यहाँ की जो लोकल नेता हैं भाजपा के, संघ के, युवा वाहिनी के, इन लोगों ने प्रचार प्रसार अच्छा किया और उस दिन शाम को जो आग लगाने की घटना हुई, उस वक्त पुलिस वहाँ मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में आग की घटना हुई। पुलिस ने वीडियोग्राफी भी की, वो मामला शांत हो गया। दूसरे दिन प्रशासन दफा से जवाल नाफिज था, पूरा प्रशासन अलर्ट था, उसके बावजूद भीड़ दूर दूर से आई और लगभग 1,500 लोगों ने शाम को लगभग 5 बजे दिन के उजाले में फदादातपुर पे हमला करने की कोशिश की। ये पूरी घटना 2 लोगों के झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ के लोग जागरूक थे। हिंदू मुसलमान जो जाहिर है कि आज से नहीं, सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं, उनका अपना कोई झगड़ा ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत तूल दिया जाए। जाहिर है हम आप एक साथ रहते हैं तो तू मैं कभी कभार तो हो ही जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उसको वहीं फिर दफन कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको बहुत लंबा दिया जाए। सांसद रमाकांत या और दूसरे लोगों ने इसमें घी डालने का काम किया। और यादव बस्ती एक फरीदाबाद में, उसको उकसाया गया, वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई, दूर दूर से लोग आए और सारे लोगों ने देखा, प्रशासन ने खुद देखा और उस भीड़ ने अपना काम किया, असफल हुए। तो फिर ये मामला वहीं शांत हुआ। कुछ गिरफ्तारियां हुई दोनों तरफ से और मुसाफिर भी गिरफ्तार हुआ, वो जेल गया, जमानत से बाहर आ गया। प्रधान में उनके लड़के हैं, 2-4 लोग और हैं जिनकी अब तक जमानत नहीं। टोटल घटनाक्रम यही है। और आजमगढ़ PCL के लोग भी आए थे जब ये घटना हुई थी, तो लोगों ने कहा कि देखिए आजमगढ़ फिरका परस्तों के निशाने पे है कि कोई बड़ा फसाद यहाँ कराया जाए ताकि पूर्वांचल में एक हवा बने, पोलराइजेशन हो। लेकिन अब मालिक की मर्जी कि अब तक वो सफल नहीं हुए हैं। और लेकिन पोलराइजेशन तो हो गया है ना सर, जो दलित बस्ती में जो मुझे आप जो बोल रहे हो कि दोनों के बीच का एक पर्सनल प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी वहाँ पे फाइट होने के बाद वहाँ पे हम जब गए थे और इंटरव्यू किया था हमने, कहीं ना कहीं उनमें यही फीलिंग है कि 2 दलित को टेक्निकली सवर्ण खुद के हिंदू नहीं मानते हैं, वो ऑलवेज उनके जो जाति हित नज़र से ही देखते हैं और दलित को ऑलवेज बाहर रखते हैं। लेकिन इस मामले में हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पोलराइजेशन हो चुका है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम पे अटैक हुआ है, 3,000 मुसलमान इकट्ठा हुए थे और हम अटैक
तभी भी कभी भी हो सकता था। मस्जिद तो ये से कह रहे थे कि मस्जिद से हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के सब जो सब रेटरिकल तो ये ये तो सब बोल रहे उनको थे, बताया गया है, बताया हकीकत ये है गया। कि नहीं हुआ है। जी ये जो मस्जिद जहाँ ये मसूद भाई के घर जहाँ हम गए थे, सामने एक मस्जिद है ना, क्योंकि दाऊदपुर की भीड़ जब शोर हुआ, गोली चल गई है, अफवाह जब फैली, तो दाऊदपुर से भीड़ निकली। वो भीड़ अगर आगे बढ़ती तो ये संभव था कि पुलिस गोली चला देती। इस भीड़ को रोकने के लिए कैसे रोका? इतनी ज्यादा भीड़ थी, उस भीड़ में हमारी आवाज गुम हो जाती थी। उस भीड़ को रोकने के लिए इस माइक का यूज किया गया कि भैया आप रुक जाओ, आप मत जाओ, प्रशासन अपना काम कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आप वहां नहीं जाओ। ये भीड़ रुकी। तो दोनों साइड से भीड़ थी, उस साइड भी भीड़ थी, उस साइड भी भीड़ थी, इस साइड भी भीड़ थी। इस साइड की भीड़ को रोका गया दाऊदपुर के लोग। फिर डीएम ने माइक संभाला अपनी गाड़ी का, फिर डीएम से वार्तालाप हुई, भैया आप ऐसा है कि रात में दबिश मत दीजिए, तो किसी तरह का कोई मामला, हमने अपनी भीड़ को रोक लिया। इसमें यूज हुआ था ना, उसमें नारेबाजी हुई थी, ना मुर्दाबाद जिंदाबाद लगा था, ना इस तरह की कोई बात हुई थी, बल्कि जिन लोगों ने भी इस, लेकिन एक प्रोवोकेशन जैसे हुआ था क्या, आपको भड़काने के काम उस जो दूसरी तरह से भीड़ था वो नहीं, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, भड़काने का कोई काम नहीं था। जब भीड़ इकट्ठे हुए थे, वो भीड़ जो इकट्ठा हुई, जो करेंगे 3000 मुसलमान आए, मुसलमानों की भीड़ कहीं से नहीं आई। गांव था, गांव सड़क पे आया, फिर गांव अंदर चला गया, बस इतनी सी बात थी। जो भीड़ आई थी वो उस तरफ से आई थी, पूरब तरफ से, फरीदाबाद की तरफ से। सर लेकिन ऐसे जैसे कि यहाँ जिस पे अटैक हुआ है वो एक दलित है और दलितों के घर यहाँ पे 30-40 है, तो ये भीड़, और जैसे मैंने बोला कभी जब कास्ट अट्रॉसिटीज प्रोपोगेट होते हैं, ना केवल सवर्णों से बट बहुत सारे ओबीसी कास्ट से भी कास्ट अट्रॉसिटीज प्रोपोगेट होते हैं, तो इस बार जो वो कभी दलित को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो ऐसे हो वैसे हो, इवन गवर्नमेंट से आप देखोगे तो पोलराइजेशन है, यादव का गवर्नमेंट है, बसपा सेपरेट है, तो यहाँ पे इकट्ठा होने की जरूरत, आई मीन वजह क्या था कि कहीं से आके, जैसे कि आपने बोला रमाकांत यादव या जो भी सपा के गवर्नमेंट में भी, वो सडनली ये हिंदू टैग के अंदर कैसे उन्होंने मोबिलाइजेशन इतने इजीली कर लिया, जब वो कभी दलित को खुद उनके ना केवल रिलीजन में या जात से भी बाहर रखते हैं, अवर्ण बोलते हैं उन्हें। यहाँ तो स्पेशली रमाकांत का ताल्लुक है, वो आए थे, मौके पे आए थे, फिर फरीदाबाद गए, ये सारे लोगों ने देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो वहाँ गए, वहाँ से फिर और गाँव में गए। आजकल मोबिलाइज करने का, आजकल बताने में कौन सी दिक्कत है, मॉडर्न, मतलब व्हाट्सएप है, मोबाइल है। यहाँ जो 3 दिन नेट बंद कर दिया डीएम ने, उससे ये अफवाहें जो है, नेट बंद था यहाँ पे, अब कंट्रोल हो गया। ये सारा मामला जैसे जो ये जगह जगह जो मारपीट हुई है, उसके पीछे सिर्फ अफवाह थी, कहीं कुछ नहीं हुआ था। हमारे गांव से रोड से आपने देखिए, वहीं से रास्ता जाता है नहर पे, नहर से फिर रास्ता चला जाता है, ये हिस्सा जाम था, तो सैकड़ों गाड़ियाँ, ऑटो, मोटरसाइकिल, सारे लोग, हिंदू मुसलमान, कौन गया, किसी ने किसी से नहीं पूछा कि भाई तुम कौन हो, ठीक है आप मुसाफिर हैं, आप राहगीर हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ आपको जाना, आप जाओ। यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं थी। और वो दलित, आप उनसे पूछिए, उनके बहुत से लोग यहाँ रिक्शा ट्राली चलाते हैं, मजदूर हैं, मोची हैं, उनसे पूछिए आप कि उनके साथ कभी कोई मिसबिहेव हुआ हो, कभी भी कुछ नहीं हो। इसी संजयपुर बाजार में मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम हिंदुओं की दुकान है, लेकिन इतने बड़े मामले के बावजूद भी एक भी नुकसान नहीं हुआ किसी को। लेकिन वहीं बनगांव है, फरीदाबाद के बाद, वहाँ सिर्फ 2 मुस्लिम दुकानें थी। जब भीड़ यहाँ से लौटी है तो उन दुकानों को जला दिया गया। एक लकड़ी की टाल है, मुस्लिम की है, उसको आग लगा दी गई, उसका 50 लाख का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे वैसे कुछ नहीं हुआ है इस एरिया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, किसी को किसी ने गाली भी नहीं दी, सिवाय उस मुसाफिर के घर को जलाने का, सिवाय मुसाफिर के घर के जलाने के, और कोई इस तरह की एक्टिविटी इस कम्युनिटी की तरफ से नहीं हुई।
वो मुसाफिर का घर तो सिर्फ इसलिए जलाया गया था कि उसने गोली चलाई, बस उसका रिएक्शन था कि उसका रिएक्शन था। वो भी मतलब जो भी- प्रधान जो वहां का था, जो भी नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, प्रधान ने रोका। प्रधान जो वहां का था उसने कहा कि तुम जलाओगे और बदनामी मेरे सर मत करो। लेकिन वो बच्चे थे, वॉलीबॉल खेलने वाले थे, किस कंडीशन में थे, हम लोग तो वहाँ मौके पे थे। लेकिन जो रिपोर्ट है उसको भी उसने रोका था कि मत करो। लेकिन वो बस इसी वजह की गोली चलाई, उसी गुस्से में उसी रिएक्शन में हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ आगे। लेकिन उसको बढ़ाया बहुत गया कुछ मीडिया लोगों ने में, इस मूवमेंट को यूज करा। यूज करना चाह रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। गवर्नमेंट का इसमें उसके बाद क्या रोल रहा? यहाँ पे सपा के लीडर्स का क्या रोल? रमाकांत सपा- यादव का तो हम लोग समझ गए। वो बीजेपी सपा का। के लीडर्स यहाँ क्या किए? देखिए हम लोगों को वायलेंस को जहाँ रोकने के लिए कुछ किए वो लोग? जैसे हम लोगों को जहाँ तक संपर्क रहा, उन्होंने हर तरह से समझाया कि ऐसा किसी तरह की बात बढ़नी नहीं चाहिए। ये वो प्रशासनिक तौर पे जहाँ जहाँ से लोग निकल रहे हैं वहाँ पे फोर्स रिप्लाई की जाए ताकि लोग रुके। भीड़ नहीं आएगी, देखिए बाहर भीड़ नहीं आएगी तो लोकल जो एक जगह रहते हैं वो शायद वक्ती गुस्सा हो फिर शांत हो सकते हैं, और वैसा हुआ है। अगर बाहरी लोग इसमें इन्वॉल्व ना हुए होते तो जितना इधर उधर मामला हुआ है शायद वो भी ना होता। अगर बड़ी अफवाह ना फैली होती कि फला को फला जगह मार दिया गया, फला को फला जगह मार दिया गया, यहाँ तक अफवाह फैली कि दर्शन करके लोग आ रहे थे, पूरी गाड़ी फूंक दिया गया। तो ये अफवाहें किसने फैलाई? व्हाट्सएप पे फैल रहे थे कि कौन फैला रहा था? आपके हिसाब से मतलब क्या लग रहा है किस जगह से किसने फैलाई थी अफवाहें? अब जगह से मामले किस लिए फैलाई थी? बात बढ़ाने के लिए फैलाएगी और क्या बात बढ़े। इसे एरिया तो पूरा हो गया था, इधर बरबसपुर एक गांव है, इधर बनगांव, सीलपुर, फरिया, हर जगह मामला अंदर उथल पुथल शुरू हो गई। डीएम ने फौरन जो है उसने नेट ही बंद कर दिया, वहीं से सारा मामला। व्हाट्सएप पे अफवाहें ज़्यादा फैलती, मोबाइल पे कोई कितनी बात करेगा, वहाँ तो नेट पैक होता है, महीने भर यूज़ करो। तो इस तरह से जो हम लोगों को लगा कि अफवाहें ना होती तो शायद ये आग बहुत दूर तक ना जाती बस। और फिर हम लोगों ने उसके बाद जो भी आबादियाँ हैं यहाँ पर मुस्लिमों, गांव-गांव में जाके हम लोगों ने एक पीस कमेटी बनाई और लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा कोऑपरेट किया। कह रहे हम लोग सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं, हम कभी नहीं चाहते। जबकि एक अमरपुर गाँव है, वहाँ के लोग भी बदनाम हुए। उन्होंने जाके एसडीएम से बाकायदा कहा कि भाई आपने 107 में इतने लोगों का चालान भेज दिया है, मेरे गांव से कोई एक बच्चा नहीं गया इस वहाँ, आप हमको क्यों बदनाम कर। हम लोग जब गए 2 बार मीटिंग किया वहाँ 20 की, तो लोगों ने कहा भैया हम जब गाँव से सड़क पे आते हैं तो फरिया जितनी दूर है उतनी दूर संजरपुर है, दोनों की दूरी बराबर है, लेकिन हम लोग संजरपुर को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ मार्केट करने में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, हम फरिया जा जाके संजयपुर आते हैं। उन्होंने कहा हम लोगों को कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम क्योंकि जानते हैं आज गुस्सा है, कल को कोई ऐसी बात होगी तो फिर हमारा आमना सामना होगा तो हम कैसे एक दूसरे का सामना करेंगे। कि ये सोच निकल के आई। एक गाँव है वहाँ इसी एक भीड़ जब यहाँ सफल हुई, एक छोटा सा गाँव है, 20 का मुस्लिम आबादी है, वहाँ लोगों ने ये चाहा कि इस भीड़ में के चलो इन्हीं को लूट लो। तो वहाँ 2 प्रधान हैं, एक साबिक जो प्रधान है वो भी यादव है, जो मौजूदा है वो भी यादव। जो भूतपूर्व प्रधान था वो खड़ा हो गया, उसने कहा कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते। इनके अगेंस्ट वो खड़ा हो गया, उसने प्रशासन को टेलीफोन किया, डीएम को, डीएम ने तुरंत फोर्स भेज दिया, वो मामला हो गया। तो अगर वो इस मकसद के होते तो यादव थे, वो करवा सकते थे, सब थोड़े ऐसे होते। उनका अपना गांव था, वो कहते ठीक है भाई लूट लो, बदला ले लो, लेकिन नहीं, वो खड़ा हो गया, उसने कहा कि यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, जो हो गया वक्ती था, मामला खत्म हुआ, अब आप इसको यहीं से खत्म करो। इस तरह से धीरे धीरे शांति पर बहाल हो गई।
फिर एक दूसरे से आज उसी खुदादादपुर में मेजॉरिटी जो है इसी संजयपुर बाजार में रहती है, तो बाकी ये सबसे संबंध। तो आप कह रहे हैं कि सपा की जो सरकार है, उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की दंगे को रोकने के लिए। नहीं, अब एकदम से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे प्रशासन में थे, पुलिस थे वहां पे, और सर बोल रहे थे कि पुलिस का कहीं ना कहीं रोल भी था मुसलमानों के ऊपर एफआईआर डालने के लिए, उनके तरह से कंप्लेंट, दलितों से कंप्लेंट लाने के लिए, मुसलमानों से कंप्लेंट लाने के लिए, पार्टी की तरफ से पुलिस ने रोल किया। तो एसपी जो हम उस वक्त एएन मिश्रा का क्या नाम था उनका, डीएन मिश्रा थे, जयशंकर या क्या नाम था, उनका रोल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मालिक का करम, मालिक का एहसान, इन लोगों को चाहते हुए भी बड़ा फसाद हो, राइट हो, ये हो, कुछ नहीं हुआ, शांति के बहाल। अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पे, मीनिंग इलेक्शंस अपकमिंग है, ये 6 महीने के पहले, 6-7 महीने के पहले ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी होगा कि इसका शांति तो आ गया है, लेकिन प्रभाव तो अभी भी होगा कि ऐसा हुआ था, ऑलमोस्ट राइट्स होने वाले थे, और उस साइड भी जैसे आपने बोला 2-3 दुकानों को जलाया गया। तो इसे मन में रखते हुए आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी प्रशासन में आए? मतलब हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो हमारी लीडरशिप पहले सपा में गई थी, कौमी एकता दल, और कौमी एकता दल, और सपा से फिर वो वहाँ वो रिस्पांस नहीं मिला जो वो लोग चाहते थे, तो वो बसपा में चले गए। हमसे अगर आप पूछेंगे तो हम अपनी लीडरशिप के साथ हैं, तो हम तो बसपा को सपोर्ट करेंगे। ठीक। और ये भी कभी जो मई में हुआ, इससे पहले भी कभी ऐसा कोई हादसा हुआ था? कभी नहीं। जबकि उस गांव में मतलब जो आपसी झगड़ा है, वो चूंकि गांव एकदम लगा हुआ, आपने देखा कि जो दलित आबादी है और मुस्लिम आबादी, बिल्कुल करीब। हाँ। एक डॉक्टर साहब उसी गांव के बहुत सीनियर मोस्ट हैं। जब ये झगड़ा हुआ तो उन्होंने ये बर्जस्ता कहा कि मैंने ये सोचा कि ये तो मामूल का है, हर साल में 2 बार होता है आपस में, वो दोस्त भी हैं, कभी वो मारपीट भी कर लेते हैं और दूसरे दिन से ही फिर आना जाना शुरू हो जाता है। मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, ये मामला इतना बड़ा हो, ये बढ़ाया गया, वरना उनके जो उनका अपना दलितों का मामला है या खुदादादपुर के मुसलमानों का मामला है, वो कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। क्योंकि एक साथ उसी बाजार में एक बेंच में बैठना, एक साथ चाय पानी सब होता, तो जाहिर एक साथ होता है तो में हो जाएगी, कभी कभार हो जाती है, लेकिन कभी आज तक मामला नहीं बना, ये पहली बार। और इसमें बाहरी लोगों को रोल रहा, योगी आदित्यनाथ का भी कोई रोल रहा है ना, हिंदू युवा वाहिनी का। योगी आदित्यनाथ के रोल के बारे में, डायरेक्ट रोल के बारे में तो नहीं, लेकिन उसके कुछ चेले हैं वहाँ पे, हिंदू युवा वाहिनी से खुदादादपुर में उनके चेले हैं। खुदादादपुर में कुछ हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े कुछ हैं। और सर, जैसे आपने बोला कि आप जिस पॉलिटिकल आउटफिट से एफिलिएटेड है, कौमी एकता दल, उसकी रीच कितने एरियाज में है इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से? अब इलेक्शन के हिसाब से तो जब ये इन्फ्लुएंस कितने एरियाज में है? इन्फ्लुएंस का मामला आजमगढ़ में तो बहुत नहीं है, लेकिन मऊ, बलिया, गाजीपुर में, बनारस, चंदौली, वहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग। तो पार्टी ने ही डिसाइड किया है कि बसपा को सपोर्ट देंगे, तो ये सभी एरियाज में वो रिफ्लेक्ट होगा। पीस कमेटी जो आप कहे कि आपने पीस कमेटी फॉर्म किए थे, आप लोग फिर क्या काम किए थे जाकर, और आप लोगों से क्या रिस्पॉन्सेज आप लोगों को मिली थी पीस कमेटी की तरफ से? इससे उन लोगों ने ये कहा कि भाई हमारे मोबाइल नंबर ले लीजिए, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, अपने नंबर दे दीजिए, ताकि इस तरह की अगर कोई बात भविष्य में होती है तो जो क्योंकि अफवाहों की वजह से ही मामला बिगड़ता है, तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, तो हो सकता है कि किसी तरह की अफवाह लोगों की कोई काम ना कर पाए, और 2 लोगों का किसी का जाति झगड़ा हो तो वो जाति ही रह जाए, वो
मतलब वायलेंस ना बने, उन्हें क्या हम पूरी तरह से सपोर्ट करें। हमारा नंबर लीजिए, अपना नंबर लीजिए और एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, जब मिलते मिलाते रहेंगे, किसी तरह की कोई बात में अगर होगी तो फौरी तस्दीक हो जाएगी कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। उसी हिसाब से हम लोग फिर आगे मिलकर काम कर लेंगे ताकि किसी तरह की कोई भी इस तरह की बात ना हो। तो आप लोग इस बार बीएसपी को सपोर्ट करने क्यों करना चाहते हैं? बीएसपी का मेन मामला, रीजन उसके पीछे क्या है? मेन रीजन का मामला ये है कि पिछली बार तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। सपा जो सरकार पिछली बार आई थी, मुसलमानों ने पूरा सपोर्ट किया और मायावती का जो वो हरिजन और सवर्ण जो इस पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उसको इस्तेमाल किया गया, उससे नाखुश हो गया, चाहे जैसे सारे लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया सरकार को। लेकिन इनसे जो आशाएं थी, जो उन्होंने वादे किए थे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, तो वो समझ में नहीं आता कि कुछ उन्होंने पूरा किया। तो सपा का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें जितने वादे थे कोई पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो तो हर जगह बोल रहे हैं कि पूरे होने वाले, पूरे होते वादे। हम लोग ये कहते हैं कि मतलब एक बार ठग लिया है फिर ठगने के इरादे। सीधी बात है, पिछली बार जो वादा किया था कोई पूरा नहीं हुआ। आपने अगर 10 को दे दिया है, पता चला कि 200 लाइन में है, तो आप कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं। तो जाहिर है कि परिवर्तन में आशाएं होती हैं, इस वजह से हम परिवर्तन तो हो सकता है कि सरकार कुछ बेहतर करे। ये जो खुदापुर में और दाऊदपुर में जो मुस्लिम्स हैं, ये लोग सब एकजुट होकर वोट करते हैं, मतलब सारे मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न एक ही होते हैं या अलग अलग वो लोग, मतलब कोई चंद मुसलमान इस पार्टी को, चंद मुसलमान इस पार्टी को, ये सब एक ही तरह से, जैसे वोट बैंक जिसको कहा जाता है, वोट बैंक या ब्लॉक वोटिंग वैसा कुछ है, या अलग अलग लोग? देखिए, ऐसा वोट बैंक लीडरशिप के साथ होता है। जैसे दलित वोट बैंक जो है वो मायावती की लीडरशिप के साथ है, यादव वोट बैंक है मुलायम अखिलेश के साथ है। मुसलमानों की अपनी कोई लीडरशिप तो खड़ी नहीं हुई इसी पॉलिटिकल की वो वोट बैंक कहा जाए। ठीक नहीं, वो सब एक ही साथ जाएंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन ये है कि जो रुझान है, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इतना जाए बसपा की तरफ कि सफलता मिले। ठीक है सर, थैंक यू।